सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसव्यसाहरणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में चारित्र अधिकार में हिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो चारित्र है वह हिंसा का विरोधी है। जब चारित्र प्रकट होता है तो हिंसा का अभाव हो जाता है। हिंसा के सद्भाव में चारित्र रह नहीं सकता, क्योंकि चारित्र मेरा स्वभाव है और हिंसा मेरा विभाव है। चारित्र और हिंसा चारित्र और हिंसा दोनों ही एक गुण की ही पर्याय हैं। मनसुखलाल जी, चारित्र जीव का गुण है और उस चारित्र की ही हिंसा पर्याय है। माताओं समझना, तुमने रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई ना? जैसे रोटी जो है वह आटे की ही पर्याय है और पूड़ी जो है वह आटे की ही पर्याय है। रसगुल्ला जो है वह आटे की ही पर्याय है। अब जिस आटे से रोटी बनेगी उसी आटे से रसगुल्ला बना सकते क्या? मनसुखलाल जी, मैंने एक मुट्ठी डिब्बे में से आटा निकाला और एक मुट्ठी आटे से मैंने रोटी बना दी, और आटा अब कोई बोले कि उसी आटे से तुम रसगुल्ला भी बनाओ, रोटी बन गई। अब रोटी बन गई, अब उसी आटे से मैं रसगुल्ला नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे आटे से रसगुल्ला बनाना चाहो तो बन सकता है। ऐसे चारित्र मेरा गुण है। चारित्र गुण की पर्याय मेरी यदि हिंसा रूप परिणत हो गई तो चारित्र रूप परिणत नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह उतना था तो तुमने हिंसा रूप परिणमित करा दिया। कीर्तिश भाई, अब चारित्र मेरे पास गुण है, अब चारित्र गुण की तुम हिंसा रूप पर्याय प्रकट किए हो और बोलो कि मेरा चारित्र स्वभाव चारित्र प्रकट हो जाए, तो त्रिकाल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि या तो हिंसा होगी या चारित्र होगा। जितनी जितनी हिंसा उतना उतना मैं चारित्र से विमुख, और जितना जितना चारित्र उतनी उतनी में हिंसा से विमुख। मनसुखलाल जी,
तुम घाटोल के चौराहे पर खड़े हो गए और घाटोल के बस स्टैंड पर खड़े होकर के बोलो कि मुझे अपने घर जाना है। सुदीप भाई, तुम अपने घर पे खड़े हो और घर पे खड़े हो के बोला कि मुझे मनसुखलाल पारसौलिया के घर जाना है। तो मनसुखलाल पारसौलिया के घर जाना है तो तुम अपने घर से कौन सी दिशा पकड़ोगे? समझना, ये पूर्व है ना, तो तुम्हें पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। तुम पश्चिम की ओर मुख करके चलोगे तो मनसुखलाल पारसौलिया के घर की ओर पहुंचोगे। और यदि तुमने पूर्व की ओर मुख कर लिया और पूर्व की ओर मुख करके तुम चले जा रहे और चलते चलते बोलो कि मैं तो कहाँ जा रहा, मनसुखलाल पारसौलिया के घर पे जा रहा हूँ। कीर्तेश भाई, दिशा विपरीत है, मेरा लक्ष्य विपरीत है। लक्ष्य भले सम्यक हो कि मुझे इनके घर पे जाना है, लेकिन दिशा भी तो देखनी पड़ेगी ना। जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ मेरा लक्ष्य उसी दिशा में है कि उससे विपरीत दिशा में है। और यदि लक्ष्य मेरा विपरीत दिशा में है और दिशा मेरी विपरीत है तो मैं लक्ष्य से दूर ही होता जा रहा हूँ। राजू भाई, समझना, बहुत गहरी बात है। लक्ष्य मेरा पश्चिम में है और मैं चल रहा हूँ पूर्व की तरफ। तो जितने जितने पूर्व की ओर जाओगे निमेश भाई, उतने उतने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। अब इस नशे में, इस भ्रम में मत रहो कि मैं लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा। 3 काल में भी लक्ष्य आने वाला नहीं है। अनिल भाई धीरावर, समझो जरा, तुम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चले जाओ और ऐसा सोचो कि मैं मनसुखलाल जी पारसौलिया का घर आ जाए। आ सकता क्या? घर आने वाला नहीं है, बल्कि घर से मैं दूर होते जा रहा हूं और जितने जितने चलते जाओगे उतने उतने दूर होते जाएंगे। मेरी अवस्था माताओं ऐसी ही है। आज तक मैंने संसार में रह करके मोक्ष का उपाय तो किया और मोक्ष की राह पर भी मैं चल दिया। मोक्ष का लक्ष्य भी मैंने बना लिया कि मुझे अब मोक्ष ही जाना है और कहीं भटकना नहीं और कहीं जाना नहीं। लेकिन लक्ष्य तो मोक्ष का बनाया, लेकिन दिशा संसार की रखी। और जितना 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 चलता गया, जितना जितना चलता गया, वह तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर ही होता गया। सुदीप पंडित, समझना, मुझे ऐसा काम करना है। मैंने लक्ष्य भी बना लिया और लक्ष्य बना के कार्य भी किया, लेकिन कार्य पर जितने में बढ़ता गया वह कार्य मेरा मुझसे उतना ही दूर होता गया। मेरी दिशा जो थी अभी विपरीत थी। जब तक दिशा नहीं सुधरेगी पवन लाल जी, जब तक लक्ष्य मिलने वाला नहीं है, ऐसे चारित्र जो है, माताओं समझना, पूर्ण चारित्र कहाँ प्राप्त होता है? जब मोक्ष में मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा पूर्ण स्वभाव चारित्र प्रकट हो जाएगा। और जब पूर्ण स्वभाव चारित्र प्रकट होगा तो पूर्ण हिंसा का अभाव हो जाएगा। चारित्र में मिला कौन है? सेठ जी साहब, चारित्र को मलिन किसने किया? चारित्र को विपरीत किसने किया? चारित्र की पर्याय को विकृत किसने किया? चारित्र की पर्याय में मिलकर के वह हिंसा ही तो है जिसने मेरे चारित्र को विकृत कर दिया, मेरे चारित्र को खराब कर दिया। वह हिंसा ही है। उकावत जी, दूध पिया? कभी पिया दूध?
पानी वाला कि बिना पानी वाला? माताओं, दूध जो था, दूध में पानी था कि नहीं? और पानी मिलने से दूध पतला हुआ कि नहीं? वह पतले दूध में भी दूध था कि नहीं? दूध था ना? दूध था ना? दूध पतला हो गया, लेकिन पानी का संयोग उसको मिल गया और पानी के संयोग से दूध पतला हो गया, लेकिन फिर भी दूध तो था। भले कम हो, भले पतला हो, भले पतला हो, फिर भी दूध ही है। अब समझना, उकावत जी को एक लोटे में दूध दिया, प्रवीण भाई पारसोलिया को लोटे में दूध दिया। अब दोनों को लोटे में दूध दिया। उकावत जी ने उसमें दूध देखा कि चलो पानी सही, लेकिन दूध तो है। भले लोटे में 90% पानी हो और 10% दूध हो, लेकिन 10% दूध तो है। और दूध पर नजर डाली, पी लिया, और प्रवीण भाई ने लोटा लिया, रोड पे फेंक दिया। जी क्या पनियल दूध दे दिया हमें, पानी पानी है, इसमें दूध कहाँ है? दूध दोनों का एक सा था, ऐसा नहीं अलग था। दोनों को दूध एक सा दिया था, लेकिन एक ने नजर डाली पानी के ऊपर, एक ने नजर डाली दूध के ऊपर। मनमोहन लाल जी, सुनो, डॉक्टर मनमोहन लाल जी, समझो जरा, वस्तु वही थी, उसी वस्तु के ऊपर एक ने दूध के ऊपर नजर डाली और एक ने पानी के ऊपर नजर डाली। जिसने दूध के ऊपर नजर डाली उसने पेट में रख लिया, उसका पेट भर गया, और जिसने पानी के ऊपर नजर डाली वह बेचारा रोड पर फेंक करके और खाली पेट घूम रहा है कि मुझे दूध नहीं मिला। और खाली पेट होगा तो कसाय भड़केगी। सुनो जी, क्या खेंदावत खेंदावत है जी? समाधिया, बैठ जाओ। समाधि, अभी तुम्हारी समाधि नहीं चल रही, बैठ जाओ। अब देखो बेचारे को चैन नहीं है, जी स्टूल उठाएगा, वो उठाएगा। समझो जरा, जिसने दूध के ऊपर नजर डाली मनसुख लाल जी, उसको आज भले पानी मिला हो, लेकिन कल गारंटी है उसको दूध मिलेगा। लेकिन जिसने पानी के ऊपर नजर डाली उस बेचारे का पेट आज खाली है, और खाली पेट में अब क्या होगा? कषाय भड़केगी, और कषाय भड़कने से कल पानी भी नहीं मिलेगा। प्रवीण भाई, सत्य है कि नहीं? कषाय भड़की, और कषाय के भड़कने में तुम देवी के ऊपर भड़क पड़े, तो आज तो उसने पानी वाला दूध दिया ही था, कल वो भी नहीं मिलने वाला, और कल वो नहीं मिलने वाला। और कषाय भड़कती जाएगी, कषाय भड़कती जाएगी, और तुम्हारा काम बिगड़ता जाएगा। और जिसने दूध के ऊपर नजर डाली, तो प्रवीण भाइयों का क्या उकावत नहीं, पारसोलिया नहीं, अरविंद उकावत, अरविंद उकावत ने पानी वाला दूध पी लिया, और पी करके पेट की अग्नि को शांत किया, और शांत करके अपनी देवी से बोला कि हे देवी सुनो, आज तुमने जो दूध दिया था उसमें दूध कम पानी ज़्यादा था। अब कल से एक काम करना कि पानी कम डालना, दूध ज़्यादा डालना। वह देवी भी समझ गई, और देवी समझ करके कल से तुम्हारा काम बन गया, और काम बनने से कल से तुम्हें दूध ज़्यादा मिलने लगा और पानी कम मिलने लगा। ऐसे होते होते एक समय ऐसा भी आया कि एक समय तुम्हें मात्र प्योर दूध मिला, और ऐसा दूध मिला कि वह छन्नी में से नहीं निकल रहा था।
माताओं, तुमने ऐसा दूध पिया कि जो छन्नी में से ना निकले? नहीं पिया। ओहो, समझो जरा निमेश पंडित जी, तुमने ऐसा दूध पिया जो छन्नी में डालो तो फंस जाए, निकले ना? पिया है? ओहो, ऐसा दूध कौन सी भैंस ने दिया? जब छन्नी में से नहीं निकला तो वो थन में से कहां से निकलेगा? कीर्तिश भाई, छन्नी में से दूध ना निकले ऐसा होता है क्या? नहीं होता। समझना, दूध छन्नी में से ना निकले, छन्नी में से निकल रहा है मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। उस भैंस के थन में से भी दूध निकला माताओं, उसमें पानी है कि नहीं? है ना? तो उसमें भी पानी मिला हुआ है। उसका भी पानी अब तुम कढ़ाई में डाल के गर्म करोगे, जितना जितना पानी होगा वह उड़ जाएगा, और जितना जितना दूध होगा वह कढ़ाई में बच जाएगा। अब जो कढ़ाई में बचा है वह प्योर दूध है। उकावा जी समझो जरा, जो कढ़ाई में नीचे बचा है वह प्योर दूध है, और वह प्योर दूध अब छन्नी में डालोगे तो निकलेगा क्या? प्योर दूध छन्नी में से निकलने वाला नहीं है। उसको छन्नी में डालोगे वह छन्नी में ही फंस के रह जाएगा, अब नीचे से निकलने वाला नहीं है। ऐसे मेरा प्योर चारित्र, मेरा प्योर चारित्र एक बार शुद्ध चारित्र हो जाए और फिर वह छन्नी में से निकलने वाला नहीं है। वह इस संसार की छन्नी में से निकलने वाला नहीं है। मुनिराज का चारित्र भी अभी प्योर नहीं है, उसमें भी पानी मिला है। पवनलाल जी, मुनिराज के चारित्र में अभी पानी मिला है, इसलिए उनको एक गति से दूसरी गति की छन्नी में से निकलना पड़ता है। लेकिन जब उसका पूर्ण पानी सूख जाएगा फिर एक गति से दूसरे गति की छन्नी में नहीं जाएगा, पंचम गति की छन्नी में गया और वहीं फंस के रह गया। जब तक पानी मिला है प्रिय भाई, जब तक पानी मिला है तब तक तुम्हें चारों गति की छन्नियों में से निकलने का होगा, और जिस दिन पानी पूर्ण सूख जाएगा उस दिन मात्र कहाँ पंचम गति की छन्नी में स्थिर होके रह जाएगा, फिर वह कहीं जाएगा नहीं। मेरे चारित्र में कीर्तेश भाई हिंसा का पानी मिला हुआ है, लेकिन हिंसा का पानी चारित्र में मिला है, फिर भी चारित्र तो है। हिंसा का पानी मिला है फिर भी चारित्र तो है। जो हिंसा को ना देख करके चारित्र को अपने देखेगा और चारित्र को देख करके हिंसा को दूर करने का प्रयत्न करेगा, उसका चारित्र एक दिन शुद्ध हो जाएगा। और जो बेचारा हिंसा को देख करके, अब देखो बेचारे क्या बोलते, बोले महाराज मैं तो गृहस्थ हूं, हिंसा छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? हितेश मुंगानिया, गृहस्थ हूं, हिंसा छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? और हिंसा नहीं छोड़ोगे तो चारित्र शुद्ध होगा कि नहीं? हिंसा जब तक छूटेगी नहीं तब तक चारित्र पैदा होगा नहीं। इसलिए जितनी योग्यता है उतनी तो छोड़ो, जितनी तुम्हारी अवस्था है उतनी तो छोड़ो।
जितनी तुम सीढ़ी पर पहुंच गए उतनी तो छोड़ो, और यदि उतनी भी नहीं, आज से ही उतनी छोड़ने का प्रयास नहीं करोगे तो गारंटी है तुम्हारी त्रिकाल में छूटने वाली नहीं है। राजू भाई, वो डीजल वाले कहाँ गए हैं? अरविंद भाई बाहर चले गए। ओहो, सुनो जरा, राजू भाई तुम दूध पीते कि नहीं? पीते हो? आज से 10 साल पहले दूध पीते थे कि नहीं? पीते थे। आज से 50 साल पहले दूध पीते थे कि नहीं? पीते थे। तुम कितने साल के हो? 55 के हो गए? तो आज से 55 साल पहले दूध पीते थे कि नहीं? देखो, हाँ ना तो बोलो। 55 साल पहले दूध पीते थे कि नहीं? पीते थे ना। तो 55 साल पहले जो दूध पीते थे वही आज पीते कि नहीं? समझो जरा माताओं, सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? जी बताएंगे भानु भाई। भानु भाई, सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? सबसे गाढ़ा दूध होता है शेरनी का। शेरनी का पियाजत भाई। सबसे गाढ़ा दूध शेरनी का, उससे कम गाढ़ा दूध ऊंटनी का, उससे कम गाढ़ा दूध भैंस का, उससे कम गाढ़ा दूध गाय का, उससे कम गाढ़ा दूध बकरी का, और उससे कम गाढ़ा दूध मनुष्यनी का। मनुष्यनी का जो दूध है उसमें सबसे कम स्निग्धता पाई जाती है, उससे ज़्यादा स्निग्धता होगी तो बकरी के दूध में, उससे ज़्यादा स्निग्धता होगी तो गाय के दूध में, उससे ज़्यादा स्निग्धता होगी तो भैंस के दूध में। ये स्निग्धता का तारतम्य बढ़ता जा रहा है। स्निग्धता यानी घी का तारतम्य बढ़ता जा रहा है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था सर्वप्रथम उसको मनुष्यनी का दूध पिलाया गया था। श्रीपाल जी समझो जरा, क्यों सर्वप्रथम तुमने उसको मनुष्यनी का दूध क्यों पिलाया? भैंस का दूध क्यों नहीं पिलाया? अभी तुम्हारी शक्ति नहीं है, अभी तुम्हारी शक्ति कमजोर है। पहले तुम मनुष्यनी का पियो, इसके बाद जब बड़े हो जाओगे फिर गाय का पीना। जब तुम गाय का पचाने लगो तो फिर भैंस का पीना, और जब भैंस का पचाने लगो तो फिर शेरनी का पीना। जरा, क्या नाम, श्रीपाल जी बगेरिया, शेरनी का पिया कि नहीं? नहीं पिया। और शेरनी का दूध नहीं पी करके तुम चक्रवर्ती कैसे बन गए? चक्रवर्ती के सामने शेरनी भी बकरी बन जाती है। चक्रवर्ती के सामने मनसुखलाल जी, चक्रवर्ती के सामने शेरनी भी बकरी बन जाती है। वह शेरनी का दूध भी पी सकता है। जो शेरनी का दूध पी सके वह चक्रवर्ती बन सकता है। जिसके पास बकरी का दूध तो बेचारे को पच नहीं रहा। समझो जरा, देखो
कहानी कहानी ऐसी है। अब जी कौन मनसुख लाल जी मुंगानिया बोले कि मनसुख लाल जी मुंगानिया बोले बोले हमें तो एक शादी और करनी है। मनसुख लाल जी मुंगानिया बोले हमें तो एक शादी और करनी है। बोले क्यों? बोले जब वह तीर्थंकर शांतिनाथ 96,000 शादियां कर सकते हैं, रावण 8,000 शादियां कर सकता है, कृष्ण 16,000 शादियां कर सकता है। और कितना देखो, कृष्ण में भी कृष्ण का पुत्र कौन था? प्रद्युमन कुमार कृष्ण का था ना, बताओ। प्रद्युमन भी था और एक और था, वो नाम याद नहीं आ रहा। अभी तुमने वो पढ़ा ना, राजा श्रेणिक का पुत्र कौन? श्रेणिक। और राजा श्रेणिक का पुत्र जब श्रेणिक हो गया, उसके बाद उसने शादी की कि नहीं? अब वो पूरा प्रसंग तो हमें याद नहीं आ रहा, वो मनसुख लाल जी सुनाएंगे। मनसुख लाल जी, जब राजा श्रेणिक का चेहरा नहीं, उपश्रेणिक का राजा उपश्रेणिक का चेहरा मलिन था और श्रेणिक ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है? तुम्हें ऐसी कौन सी टेंशन हो गई कि तुम्हारा चेहरा मलिन हो गया? तुम्हारा चेहरा मलिन है, क्या बात है? जब उपश्रेणिक ने बताया कि हे बेटे, मुझे वहाँ शादी करनी है और वहाँ शादी होने का कोई चांस नहीं दिखता है, इसलिए मेरा चेहरा मलिन है। तो वह उसका उपश्रेणी का बेटा उस श्रेणी की शादी करवाने के लिए गया कि नहीं? जैन का भेष बना करके वहां से शादी करवाने के लिए चेलना को तो लाया था। चेलना को लेकर के आया और बेटे ने अपने पिता की शादी करवाई कि नहीं? सुनो, क्या नाम तुम्हारा? सुदीप पंडित। तो मनसुख लाल जी मुंगानिया बोले कि जब वह श्रेणिक जो था वह अपने बेटा उसकी पिता की शादी करवा सकता है और वह हजारों शादी कर सकते हैं, तो मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? मनसुख लाल जी, देखो तुम्हारी नहीं बोल रहे, ऐसा मन में विकल्प आ सकता कि नहीं? मन में विकल्प हो सकता। सेठ जी बोले हम नगर के सेठ, हमें तो दूसरी शादी करना है, बताओ तुम आगम में कहाँ लिखा कि नहीं हो सकती? सुनो जरा अजित भाई लालावर, आगम में कहाँ लिखा कि दूसरी शादी नहीं हो सकती? आगम में निषेध नहीं है। तुम्हारे मन में आ जाए कि मुझे दूसरी शादी करना है तो समझना मनसुख लाल जी मुंगानिया, हम तुमसे बोलेंगे कि एक काम करो। क्या जी? खम्मा जो रखा है इसको उठा के जरा बाहर रखिए। जयंती लाल जी समझना, मनसुख लाल जी मुंगानिया, तुम्हें शादी करना है, आगम में निषेध नहीं है दूसरी शादी करने का, तुम खूब करो, दूसरी नहीं तीसरी करो, लेकिन तुम एक काम कर दो हमारा कि यह जो खम्मा है ना इसको उठा के बाहर रखिए। पवन लाल जी रख सकते हैं? ओहो, अब बेचारा मनसुख लाल जी बोले महाराज इस खम्भे को हम कैसे उठा सकते हैं? वह तो इतना मजबूत है, मेरी शक्ति नहीं इतना उठाने की। तो जब तुम्हारी शक्ति खम्मा उठाने की नहीं है तो अब तुम्हारी शादी करने की भी नहीं है। वह नारायण कृष्ण जो थे वह उन्होंने 18,000 शादियां की। उन्होंने ये कितनी कोटि शिला को हटाया था। वह कोटि शिला कितनी बड़ी? बोलो अजित भाई,
वह कोटि शिला कितनी बड़ी? कोटि शिला कितनी बड़ी? हमने देखी है। अजित भाई, वह कोटि शिला हमने देखी है। मनसुख लाल जी, तुमने देखी कि नहीं? तुमने देखी कि नहीं? नहीं देखी। कीर्तेश भाई, कोटि शिला देखी कि नहीं? कितनी बड़ी है? हमने देखी है। हमारी, देखो तुम भूल गए। जिसने कोटि शिला नहीं देखी और जो कोटि शिला को नहीं देखा मानता, वह घोर मिथ्या दृष्टि। कोटि शिला देखी मनसुख लाल जी? हाँ ना तो बोलो। मेरी 2 आंखें नहीं हैं, मेरी 5 आंखें हैं। मैंने आगम प्रमाण की आंख से कोटि शिला देखी है। कोटि शिला मेरी आगम प्रमाण की आंख जब खुलती है तो मुझे तीनों लोग झलकते हैं। माताओं, अजित भाई, मेरे ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं। आगम प्रमाण की आंख से जब मैं देखता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में तीनों लोग झलकते हैं। और जब तीनों लोग झलकेंगे तो वह कोटि शिला झलकेगी कि नहीं? आगम प्रमाण की आंख से देखा, वह कोटि शिला 1 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी और 1 योजन ऊंची है। अब लघु योजन से लगाओगे तो 12 किलोमीटर लंबी, 12 किलोमीटर चौड़ी और 12 किलोमीटर ऊंची। दिलीप सीतावन उठा सकते हो? कितनी? माता, सोचो तो जरा। 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी ऊंची शिला को जिस नारायण ने अपने सिर तक ऐसा उठा लिया हो, वह 18,000 शादियां करने के लिए भी सक्षम है। अब हमसे तो बोले 10 किलो का बांटा ही नहीं उठता। श्रीपाल जी चक्रवर्ती, समझो जरा। वह चक्रवर्ती जो होता है, वह उस शिला को अपनी उंगली पर उठाता है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठाया था जब वह नारायण बन पाए और 18,000 शादियां भी कर पाए। अब तुम्हारी तो बोले महाराज ये कहीं नहीं समझ रही। कितने पुत्र हैं तुम्हारे? समझो जरा। उस कृष्ण के भी देखो, रावण के कितने पुत्र थे माताओं? 1 लाख पुत्र थे। 1 लाख पुत्र थे किसके? रावण के। और 1.25 लाख नाती थे। अनिल भाई सोचो जरा। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया ना बाती। जिसके 1 लाख पुत्र हो। पवन लाल धीरावत, कितने पुत्र तुम्हारे? 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। जिसके जब 1 लाख पुत्र थे तो 1 लाख महिलाएं भी थी
और 1 लाख महिलाएं थी और 1.25 लाख नाती थे, तो उनकी भी शादियां हुई थी। और कम से कम 1 लाख लगाओगे तो 5 लाख लोगों का तो परिवार ही हो गया। माताओं समझो जरा, 5 लाख लोगों का रावण का परिवार कितना बड़ा। तो कम से कम बोला ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा 10 लाख भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही शादी हुई हो कोई जरूरी थोड़ी है, बहुत सारी हुई होगी, एक एक की बहुत सारी हुई होगी। तो 5 लाख कम से कम उसके परिवार वाले ही थे, परिवार नहीं, उसके घर वाले ही थे। भानु भाई कितने, अब सोचो जरा, जिसके घर में 5 लाख लोग होंगे उसका घर कितना बड़ा होगा। और जे देखो, आदिनाथ के समय की बात नहीं, आदिनाथ को हुए तो असंख्यात वर्ष हो गए। जे मात्र कितने 64,000 वर्ष पहले की बात है। रावण को हुए कितने वर्ष हुए? 64,000 वर्ष पहले ही रावण था, बहुत सारे हजारों कोटि वर्ष नहीं हो गए। 64,000 वर्ष पहले जो रावण था उसके परिवार में 5 लाख लोग थे। अब जिसके परिवार में अजित भाई इतने तुम्हारे हॉल बराबर ही उसका घर होगा। सुनो जरा, जितना हॉल है इतना उसका घर होगा। जितना हॉल है उतना तो उसका एक कमरा ही होगा, और इतना उसका कमरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी 7, 10, 20, ठीक है ना, 7, 10, 15, 20, 25, कम से कम 25, 30 धनुष की तो उसकी ऊंचाई थी ही। और 25 या 75, ठीक है ना, तो कम से कम 500 छक्के 6, 100, 150 पुच का तो रावण था ही। कम से कम कितना? 150 फुट का रावण था। और उसके परिवार के प्रत्येक, अब वह रावण जब 150 फुट का था तो वह कुंभकर्ण कितने फुट का था? मंशुक में सोचो जरा। देखो, मात्र पढ़ लेने से क्या होता है कि हमने पद्म पुराण पढ़ लिया, कीर्तेश भाई पद्म पुराण पढ़ा कि नहीं, सब कुछ पढ़ लिया। अब उसके बारे में चिंतन तो करो कि 150 फुट का रावण और उसका भाई कुंभकर्ण उससे भी डबल, अब 300 फुट का कुंभकर्ण था। और 1 लाख लोग उसके पास, 150 कम से 150 फुट के लोग थे। 5 लाख लोग जब रहते होंगे तो उसका घर कितना बड़ा होगा। सुनो जरा, वह उसका घर होगा कितना बड़ा जयंतीलाल जी। अब इतने सारे लोग उसके घर में। अब अजित भाई लालावत बोले महाराज मेरा बहुत बड़ा घर है, हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे 6 भाई हैं। कितने भाई अजित भाई? 5 है और एक तुम हो गए, तो तुम 6 भाई हो। अब 6 भाई, मेरे 6 भाई मुझसे कोई कुछ कह के दिखा दे और सब ताकतवर हैं। सुनो सरपंच जी, तुम ताकतवर हो कि नहीं? और वो कहाँ गए धनपाल जी? आज नहीं आए। अब तुम्हारे 6 के 6 भाई ताकतवर हैं। बोले महाराज मुझसे कोई कुछ कह के दिखा दे। अब तुम कितने ताकतवर हो? क्या रावण से ज्यादा ताकतवर हो? रावण से ज्यादा बड़ा परिवार तुम्हारा है, रावण से ज्यादा संपत्ति तुम्हारे पास है।
उस रावण के 5 लाख लोग भी रहे, लेकिन उसके घर में भी कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। भानु भाई, 5 लाख लोग और मात्र एक राम जब सामने आए तो 5 लाख लोग सारे के सारे समाप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। उसके घर में 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। सोचो जरा, जिसके पुत्र 1 लाख हो, 1.25 लाख नाती हो, उसकी भी कोई उसकी कब्र पर दिया जलाने वाला नहीं बचा, और हम कहाँ बचने वाले हैं। यह मात्र एक नशा की दशा में मैं अपने में अहंकार सोचे बैठा हूँ कि मैं ताकतवर, मैं शक्तिशाली, मैं तो अनंत काल तक रहूँगा, मैं बच के रहूँगा। यह मात्र मोह का नशा है, और मोह के नशा के अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी। जब तक पुण्य का उदय है, बदामी लाल जी समझो जरा, जब तक पुण्य का उदय है तो मेरा पुत्र भी मेरा साथ देगा, मेरा परिवार वाला भी मेरा साथ देगा, मेरा पड़ोसी भी मेरा साथ देगा। और जिस दिन पाप का उदय आएगा तो घर का ही तुम्हारा घात कर देगा। बताओ, कृष्ण जो था ना, कृष्ण के पास कितनी बड़ी सेना थी। राम के पास कितनी बड़ी सेना थी। कोई नहीं, राम लक्ष्मण सीता 3 ही तो अयोध्या से निकले थे ना जंगल के लिए, और उन 3 में से भी सीता को रावण पकड़ के ले गया। अब 2 बचे बेचारे। समझो जरा, 3 ही तो निकले थे ना माताओं, और 3 में से पाप का उदय आया, सो 1 के लिए रावण पकड़ के ले गया, 2 बचे। वही कृष्ण भी जब जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ साथ वहाँ पर कहाँ, गोकुल में उसका पालन पोषण हुआ, और बेचारा अकेला था, कोई नहीं था उसके पास। 4 सैनिक भी नहीं थे। वही ग्वाला के घर में पल के बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद जबकि कृष्ण चक्रवर्ती, और जब वह कंस से लड़ने के लिए गया तो कितने थे मनसुख लाल जी, कितने थे? नहीं बताओगे? ओहो, अकेला कृष्ण से कंस से लड़ने के लिए गया, और कंस से लड़ने के बाद उसने कंस की सारी सेना को भी पछाड़ दिया, और कंस की दोनों भुजाओं को धड़ से अलग करके फेंक दिया। राजा बन गया। एक क्षण में राजा बन गया, और राजा बनने के बाद वह जरासंध पृथ्वी नारायण को भी उसने हरा दिया, जिसके हाथ में चक्र, बड़े बड़े भुजबलियों की भुजाएं उसने उस अपनी भुजाओं से उठा करके फेंक दी। हितेश मुंगानिया, बड़े बड़े शुभटों को उसने भुजाओं से रहित कर दिया, और नारायण बन करके और 3 खंड का अधिपति बन गया। लेकिन समझो जरा निमेश पंडित जी, जब तक उसके पुण्य का उदय चला तब तक वह 3 खंड का अधिपति, और जिस दिन पाप का उदय आया तो उसके सगे भाई जरासंध ने और उसके पैर में बाण मार करके उसका अंतिम कर दिया। किसने? जब पुण्य का उदय आया था तो शत्रु भी मित्र बन करके युद्ध में साथ में था, और जिस दिन पाप का उदय आया तो घर
घर का भाई भी उसकी मृत्यु का कारण बन गया। यह तुम्हारे जब तक पुण्य का उदय है तो सारे साथी हैं, और जिस दिन पाप का उदय है तो सारे विरोधी हैं। मात्र हमारे लिए यह ऐसा मोह का नशा चढ़ा है कि हमें ना पुण्य का उदय समझ में आता है और ना पाप का उदय समझ में आता है। जब पुण्य का उदय होता है तो हम हंसने बैठ जाते हैं, और पाप का उदय आता है तो हम रोने बैठ जाते हैं। पुण्य के उदय में हंसने वाला भी जिनागम से बाह है, और पाप के उदय में रोने वाला भी जिनागम से बाह है। दोनों अभी जिनागम में नहीं है, दोनों अभी तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं है। बताओ, समय तो हो गया, हो गया। ओहो, अभी विषय तो अपना बाकी है। विषय क्या चल रहा था दिनेश पंडित जी? विषय क्या चल रहा था? हिंसा और चारित्र का विषय चल रहा था कि ना पुण्य चारित्र है और ना पाप चारित्र है। चारित्र जो है पुण्य और पाप से रहित जो है वो चारित्र है। पुण्य चारित्र है क्या? क्या नाम तुम्हारा? भानु भाई। पुण्य चारित्र है क्या? पाप चारित्र है क्या? पुण्य आचारित्र है क्या? पाप आचारित्र है क्या? बोलो ना। देखो, विषय बड़ा है, हो 2-5 मिनट में होने वाला नहीं है। सुनो जरा, विषय जो है ना याद रखना। देखो, हम भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर है, क्षोभ से हमारा कमजोर है, इसलिए भूल जाते हैं। कल याद दिला देना। कल का विषय है चारित्र और हिंसा। मन शुक्लाल जी, ना पुण्य चारित्र है और ना पाप चारित्र है। इन दोनों के अभाव में जो प्रकट होता है वही चारित्र है। इसलिए हे प्राणी, यदि मोक्ष की आकांक्षा है तो अपनी दृष्टि तू चारित्र की ओर स्थित कर। चारित्र पर स्थित होगी तो मोक्ष नियम से मिलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। अहिंसा बुद्धिमुक्त ट्रस्ट की कमेटी महाराज जी को निवेदन